राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते वक्त ना करें ये गलतियां। आप सभी के घर में एक तुलसी का पौधा होगा ही और आप जरूर इसमें जल चढ़ाते ही होंगे। तो क्या आपको मालूम है कि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आपको किस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप यह गलतियां कभी भी नहीं करेंगे। नंबर 1, महिलाओं को तुलसी पर जल चढ़ाते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। सभी पूजा अनुष्ठान की तरह ही तुलसी पर जल चढ़ाते समय बालों को बांध कर रखें। नंबर 2, कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है। लक्ष्मी माता को भगवान विष्णु की प्रिया कहा जाता है। तो अगर आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, तुलसी माता को जल अर्पित करने से आपके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते वक्त ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो इससे घर में बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है और घर में धन और सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ यदि आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे ग्रह दोष भी समाप्त होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 4, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या वह एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल दे सकते हैं, और कई लोग तो तुलसी की पूजा करते समय एकादशी के दिन तुलसी में जल भी डाल देते हैं। लेकिन आपको कभी भी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है एकादशी वाले दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए आपको कभी भी एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, तुलसी माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं तो क्या आप उसमें सिंदूर लगा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आप तुलसी माता की पूजा करते समय उनके श्रृंगार के लिए सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जो सिंदूर तुलसी माता के लगाएं वह किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया ना हो। आप तुलसी माता को नया सिंदूर ही लगाएं। नंबर 6, गुरुवार को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं। आप रविवार और एकादशी को छोड़कर किसी भी दिन तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। इससे तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। अगर बात करें गुरुवार की, तो गुरुवार विष्णु भगवान को समर्पित है। तो यदि इस दिन आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु और तुलसी माँ दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप गुरुवार को तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में गुरु अर्थात बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 7, आपको चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप मोटिवेशनल कोट्स सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 8, तुलसी में जल देने का मंत्र। यदि आप तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो आपको कभी भी बिना किसी मंत्र के तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको हमेशा मंत्र के साथ ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। आप जब भी तुलसी में जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 9, वैसे तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से हमारे घर में लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बनी रहती है, लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि इससे आपको विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए यदि आप जल में थोड़ी मात्रा में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी के पौधे में डालते हैं तो तुलसी माँ और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है।
नंबर 10, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में जल देने का सबसे उपयुक्त समय सुबह सूर्योदय काल का है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय तुलसी में जल देने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। नंबर 11, तुलसी के पौधे में अधिक मात्रा में जल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी के पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं, जिससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर में लगा तुलसी का सूखा पौधा अच्छा नहीं होता है। नंबर 12, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से बुरा प्रभाव भी पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार यदि तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम मंत्र का 11 या 21 बार जाप किया जाए तो बुरी नजर से बचाव होता है, साथ ही धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 13, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः, मातस् तुलसी गोविंदम हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। इससे आपको दोगुना लाभ मिलेगा। नंबर 14, अगर किसी को नजर लग गई हो तो उसके सिर से लेकर पांव तक 7 तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने लेकर 21 बार घुमाएं, फिर इसे नदी में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर दूर हो जाएगी। नंबर 15, भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाएं, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से घर में बरकत होगी। नंबर 16, तुलसी की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, इससे सकारात्मकता बढ़ेगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि आएगी। नंबर 17, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से धन लाभ होता है। आपको शुक्रवार के दिन तुलसी पर जल के साथ थोड़ा सा दूध चढ़ाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, तिजोरी भर जाती है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।